नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं महाभारत की वो अद्भुत यात्रा, एक ऐसी कथा जो केवल युद्ध की कहानी नहीं बल्कि जीवन, धर्म, कर्तव्य और कर्म की गहराइयों में डुबकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वहीं से जहां इस ग्रंथ का जन्म हुआ, जब महर्षि व्यास ने श्री गणेश से इसकी लेखनी की विनती की। बहुत समय पहले की बात है। तपोवन के मध्य एक दिव्य स्थान पर महर्षि वेदव्यास ध्यान में लीन थे। उनके हृदय में एक महान ग्रंथ की रचना का विचार जन्म ले चुका था, एक ऐसी कथा जो आने वाले युगों के लिए धर्म और अधर्म का भेद स्पष्ट करेगी। लेकिन इतनी विशाल कथा को लिखे कौन? व्यास जी ने अपने ध्यान में भगवान ब्रह्मा का स्मरण किया और तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यदि तुम सच में इस महान कथा को अमर बनाना चाहते हो तो गणेश जी से इसका लेखन करवाओ। व्यास जी ने ब्रह्मा जी को नमन किया और ध्यानस्थ होकर भगवान श्री गणेश का आह्वान किया। कुछ ही क्षणों में प्रकाश की एक चमक के साथ गणपति बप्पा प्रकट हुए। उनके मुख पर सौम्यता थी और नेत्रों में गहराई। व्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे गजानन, मैं एक ऐसे ग्रंथ की रचना करना चाहता हूं जो मानवता के लिए युगों तक एक मार्गदर्शक बने। कृपा करके आप मेरे लेखक बने। गणेश जी ने कहा, मैं तुम्हारा लेखक बन सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है, तुम बिना रुके बोलते रहोगे। यदि तुम रुके तो मैं लेखन छोड़ दूंगा। व्यास जी मुस्कराए और बोले, ठीक है प्रभु, पर मेरी भी एक शर्त है, आप वही लिखेंगे जिसका अर्थ आप भली भांति समझ लें। गणेश जी ने सहमति दी और इस प्रकार प्रारंभ हुआ महाभारत का लेखन, एक दिव्य संवाद जो ज्ञान और भावनाओं से भरपूर था। जिस क्षण व्यास जी बोलना शुरू करते, गणेश जी की लेखनी चलने लगती, बिना रुके, बिना थमे, जैसे स्वयं समय बह रहा हो। और दोस्तों, इस प्रकार उस ग्रंथ की रचना का शुभारंभ हुआ जिसने युगों युगों तक मनुष्यता को धर्म और अधर्म का वास्तविक अर्थ सिखाया। अगली कड़ी में हम जानेंगे उस राजा की कथा जिससे कुरु वंश की कहानी शुरू होती है, राजा शंतनु और उनकी रहस्यमयी पत्नी मां गंगा की अद्भुत प्रेम कथा। जुड़िए मेरे साथ अगली कहानी में और जानिए कैसे हुआ भीष्म पितामह का जन्म। आज हमने देखा कैसे व्यास मुनि और श्री गणेश ने मिलकर इस महान ग्रंथ महाभारत की रचना की नींव रखी। अगर आप भी इस दिव्य गाथा की हर परत को, हर मोड़ को सीधे और सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलिए। हमारा चैनल है लेमन चिली क्रॉनिकल्स, सत्या बियॉन्ड मिथ, जहां हम आपको लेकर चलेंगे सत्य के उस पक्ष तक जो अक्सर कहानियों के पीछे छिप जाता है। हमारी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कथा जैसे ही आए आप उसे सबसे पहले सुन सकें। यह सिर्फ कथा नहीं, यह है एक सीख, एक सफर सत्य की ओर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।